जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सरचा पधर। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां, जो चौपाई पढ़ी गई, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की वंदना करते हुए उनके कुछ गुणों का स्मरण करते हैं। प्रारंभ में ही उनके लिए महावीर शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर शब्द का वैसे तो स्थल अर्थ यही है कि जो बलवान है और विशेष बलवान है, उसे महावीर की संज्ञा दी जाती है। किंतु अगर केवल महावीर शब्द का प्रयोग किया जाए तो सभी के ध्यान में श्री हनुमान जी का स्मरण होता है। तो एक और तो वे महावीर हैं, और उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने एक वाक्य कह करके यह बताया कि श्री हनुमान जी के समान कौन हो सकता है, क्योंकि राम जासु जस आप बखाना। संसार के समस्त भक्त भगवान के गुणों का गायन करते हैं, किंतु प्रभु स्वयं हनुमान जी के गुण को सुन करके, गा करके अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। भगवान श्री राम जिनके गुणों का स्वयं बखान करते हों और उसके साथ साथ हनुमान जी के दूसरे नाम का स्मरण करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ पवन कुमार को, और जो दुष्ट वन को, दुष्टों को यदि हम उसकी तुलना वन से करें तो उसको जलाने के लिए जो अग्नि के समान जिनकी विलक्षण क्षमता है, शक्ति है, और उसके साथ साथ तो ज्ञान के घनीभूत रूप, और अंत में उस दोहे में, इस दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जिनके हृदय में स्वयं धनुष बाण लेकर निवास करते हैं। वस्तुतः श्री हनुमान जी के जो गुण हैं उनकी गणना तो कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने जब यह वाक्य कहा कि सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के वे निधान है, तो इसका अर्थ यही है कि ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो श्री हनुमान जी के चरित्र में विद्यमान न हो। और श्री हनुमान जी के चरित्र में जो घटनाएं घटित हुई, जब आप उन पर दृष्टि डालें तो आपको सचमुच यह लगेगा कि क्या एक भी ऐसा संसार में व्यक्ति हो सकता है जो इतनी भिन्न भिन्न भूमिकाओं में इतने अद्भुत रूप में दर्शन दे रहा हो। और इसलिए अगर उनके परिचय में उन्हें शंकर सुवन कहा गया, उनके परिचय में उनको केशरी का पुत्र बताया गया या पवन पुत्र बताया गया, और भगवान श्री राम के द्वारा जिनके लिए पुत्र शब्द का, सुत शब्द का प्रयोग किया गया, तो उसका तात्पर्य ये कि जैसे पिता का गुण पुत्र में आता है, आना चाहिए, इसी प्रकार से हनुमान जी के चरित्र में ये सारे पुत्रत्व जो उनके, जिनका नाम पिता के रूप में लिया गया है, उनका समस्त गुण, समस्त विशेषताएं उनमें विद्यमान। और इसीलिए उनकी भूमिकाओं पर यदि दृष्टि डाले, भगवान को पा लेना जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान को पाकर के भक्त धन्य हो जाता है, पर श्री हनुमान जी का वैलक्षण्य, उनकी विशेषता यह नहीं है कि उन्होंने भगवान राम का दर्शन किया। उनकी विलक्षणता यही है कि वे भगवान की प्राप्ति सबको करा देते हैं,
हर व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर की दिशा में ले जाना, ईश्वर से मिला देना, यह महानतम कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न होता है। इसीलिए जैसे जब कोई विवाह होता है तो वर और कन्या पक्ष को मिलाने वाले व्यक्ति का नाम पूर्वी जिलों में उसको अगुआ कहते हैं। यानी वो मध्यस्थ कि जो दोनों पक्षों से परिचित हो और परिचित होने के नाते वो दोनों को मिलावे। ऐसी स्थिति में अनेक लोगों को ये कार्य प्रिय है, पर बहुधा ये दिखाई देता है कि जो अगुआ या मध्यस्थ होते हैं उनको कलंक ही लगता है। क्यों? अगर कन्या में कोई कमी विवाह के बाद दिखाई दे तो उलाहना में देंगे मध्यस्थ को कि क्या आपने विवाह कराया है, कैसी कन्या घर में आ गई। और इसी प्रकार से अगर कन्या को कष्ट हुआ तो फिर उसके पिता, उसके परिवार के लोग ये कहेंगे कि आपने ये कैसे विवाह करा दिया। आप मानस में पढ़ते हैं ना, भगवान शंकर जब दूल्हे के रूप में हिमाचल के द्वार पर आए और मैना आरती लेकर उनका स्वागत करने के लिए चली, तो उन्हें दूल्हे की तो वह कल्पना थी नहीं। वो तो जो दूल्हा दिखाई पड़ा वो तो कोई दूल्हा हो तो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनता है, पर एक दूल्हा की जो वस्त्र रहित तो होकर के नग्न होकर के आ जाए और वाहन के रूप में जो घोड़े पर या रथ पर न बैठ करके बैल पर बैठा हुआ हो और आभूषण और श्रृंगार उसने भयानक सर्पों के द्वारा जिसका किया गया हो, क्या इस प्रकार के दूल्हे की कल्पना हो सकती? लेकिन भगवान शिव तो शिव है, आरती उतारने आती है और जो ही वे तो उन्हें शिव समझ करके आए। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरई हर सानी। उनका नाम, एक नाम है हर। हर का अर्थ है जो दुख और पाप का हरण कर लेता है, वो हर है। तो हर समझ करके आई, पर शंकर जी के अनेक नामों में एक नाम रुद्र भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि हर की कल्पना तो बड़ी मधुर होती है, दूल्हे का श्रृंगार, दूल्हे की कल्पना तो कितनी सम्मोहक होती है, लेकिन जब विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयो विषेख। स्वागत भला इस दूल्हे का कौन करे। भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। लेकिन वही बात, मैना जी को महान दुख होगा, पर उस दुख में उनको सबसे अधिक क्रोध किस पर आया? नारद जी के। बोले नारद ने विवाह कराया, हस्तरेखा देख करके बता दिया कि अगर यह तुम्हारी कन्या शिव से विवाह कर लेगी तो जितने दोष हैं उनका विनाश हो जाएगा। और हद हो गई कि ऐसे पागल वर को पाने के लिए मेरी सुकुमारी कन्या को जिसने तपस्या करने का आदेश दिया, तो शंकर जी पर उन्हें क्रोध नहीं आया। बोले तो पागल है और दूल्हे के लिए क्या कहें। और उन्हें क्रोध आया तो नारद पर आया। और आप वहाँ पंक्तियां जो पढ़ते हैं व्यवहार में भी दिखाई देता है, जो बेचारा बीच वाला होता है उसको दोनों ओर से उसको आलोचना सहनी पड़ती है। उस समय उनको मध्यस्थ नारद की याद आई और उन्होंने कहा, नारद कर में कहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। नारद का मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया, मेरे घर को बसाने के स्थान पर उजाड़ दिया उन्होंने, लेकिन समझ गई मैं। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। घर है नहीं, परिवार है नहीं, विवाह किया नहीं, पुत्र है नहीं, और पड़ घर घालक। जहाँ उपदेश देते हैं, अगर कोई किसी ने पुत्र उत्पन्न भी किया है तो उसे सत्संग करके बहन की ओर भेज देते हैं। लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव की बीरा। स्वाभाविक था। नारद के प्रति यह क्रोध कोई अस्वाभाविक नहीं था। इसलिए नारद जी तो चिंतित हुए।
क्योंकि मैना ने यह कह दिया कि चाहे मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पर ऐसे वर से मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूं। तुम सहित, स्वयं पार्वती जी से उन्होंने कहा, तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि परो, घर जाओ, अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। इतना। अब नारद जी को लगा कि मैं अगर समझाने के लिए जाऊं तो पता नहीं मुझसे कैसा व्यवहार करें, मुझे देखते ही उनको कितना क्रोध आवे कि इसी ने तो सारा अनर्थ किया है। इसलिए वो उन्होंने सप्तर्षियों से कहा कि आप लोग भी साथ में चलिए, मुझ पर उनको विश्वास है नहीं, और आप लोगों पर, आप साथ साथ महापुरुष हैं, सप्तर्षि हैं, आप चलें। और इसीलिए गोस्वामी जी ने मानो संकेत किया कि नारद जी अकेले ही जा सकते थे, लेकिन सप्तर्षियों को लेकर के ही जाते। वहां उपदेश तो सप्तर्षि नहीं देते, नारद जी ही देते। और नारद जी उनसे यह बताने की चेष्टा करते हैं कि जिन्हें तुम अपनी कन्या मान बैठी हो, वह तो एक उनकी कृपा है कि जगन माता होते हुए भी उन्होंने तुम्हें मां बनने का सौभाग्य दे दिया। और तुम जब कहती हो कि मैं विवाह नहीं करूंगी इस पागल से अपनी कन्या का, तो तुम्हें पता ही नहीं, ये दोनों एक दूसरे से इतने अभिन्न हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। और सप्तर्षि भी समर्थन करने लगे। नारद जी, वैसे सप्तर्षियों ने पहले पार्वती जी को के समक्ष नारद की निंदा ही की थी। जब उन्होंने पार्वती से पूछ दिया किसके लिए तपस्या कर रही हैं, उन्होंने कहा कि चाहिए सदा से वही भरतारा। तो फिर पूछा तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले नारद जी। तो सप्तर्षियों ने कहा अच्छा, ये तुमने अच्छा गुरु चुना। अरे उस गुरु ने आज तक किसी का घर उजाड़ने को छोड़ के बसाया है क्या? लेकिन आज नारद जी की इस प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी तो महानतम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, देवर्षि हैं, और वे तो कल्याण की दृष्टि से ही सारा कार्य करते हैं। उन्होंने यह रहस्य अभी तक नहीं बताया था। और तब गोस्वामी ने कहा कि अब नारद जी के प्रति फिर से सद्भाव उत्पन्न हुआ। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। और उसका इस दृष्टांत का तात्पर्य है कि विवाह कराने वाले की भूमिका सबसे कठिन होती है। ये जीव और ब्रह्म का जो संबंध है, ये दीक्षा को आप में से जो लोग ग्रंथों को पढ़ते होंगे, उसमें संप्रदाय में नाम दिया गया ब्रह्म संबंध। जैसे विवाह में वर और कन्या का संबंध का आचार्य मंत्र के द्वारा करता है, इसी प्रकार से गुरु की भूमिका है ब्रह्म और जीव के संबंध को स्थापित करना। और इसका अभिप्राय कि संसार में काम अनेक अनेक संबंध हमारे हैं, और उन संबंधों के द्वारा हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। कभी कभी तो सुख से अधिक दुख मिल जाता है। लेकिन जो जीव का शाश्वत संबंधी है, जो अनादिकाल से संबंधी है, उस संबंध को जीव भूल गया और वह संसार के व्यक्तियों से संबंध जोड़ करके ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढता है। लेकिन जब सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा उसको ज्ञात होता है कि हमारा संबंध सबसे बड़ा जिससे है, और जिस संबंध को भुलाकर हम संसार के अन्य संबंधों को ही अपने लिए एक समस्या के रूप में स्वीकार करते हैं, जब यह वृत्ति उत्पन्न होती है तो दीक्षा के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है। और उस समय गुरु की भूमिका यही है कि वो शिष्य को गुरु से, भगवान से उसका क्या संबंध है, क्या उसका मंत्र है, क्या उसका ध्यान है, क्या उसकी उपासना है, इसका उपदेश गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। तो सबसे बड़ा जो संबंध जीव और ईश्वर का है, उस संबंध में सबसे बड़ी भूमिका अगुआ, मध्यस्थ हनुमान जी से बढ़कर के कोई नहीं। यह हनुमान जी जीव ईश्वर के संबंध के लिए ही
निरंतर व्यग्र रहते हैं। और जीव और भगवान से मिलन करा देना, संबंध करा देना उनका प्रिय कार्य। पर एक बात, सुंदर कन्या का विवाह कोई करा दे तो कोई विशेष बात थोड़ी, पर कुरूप कन्या का विवाह करा दे तो फिर वो न जाने क्या क्या कष्ट कन्या को मिले और कराने वाले को कितना निंदा करना पड़े। पर श्री हनुमान जी तो धन्य, उन्होंने जो संबंध कराए उसमें ऐसे कुरूप जीव से भी संबंध करा दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले जो संबंध स्थापित किया वह किसका है? सुग्रीव और भगवान राम का मिलन। सुग्रीव बाली के भय से संत्रस्त है। अभी सुग्रीव और बाल की कथा को गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक अर्थों में बड़े विस्तार से इसके संकेत किए हैं। जब यह वर्णन आता है कि बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे और दोनों में इतना प्रेम था कि लोगों को लगता था कि ऐसा भ्रातृ प्रेम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नाथ स्वयं सुग्रीव ने प्रभु को सुनाते हुए कहा, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु वर्णन न जाए। किंतु संसार के संबंधों में वही समस्या आती है। दो व्यक्तियों का प्रेम देख करके वो चाहे जितना घनिष्ठ प्रिय हो, लगने लगता है कि ये संबंध तो कभी नहीं टूटेगा। किंतु सुग्रीव और बाली का प्रसंग यह बताने के लिए है कि वस्तुतः संबंध को सुस्थिर रख पाना वो तो कठिन से कठिन कार्य है। और उसके मूल में जो कारण होते हैं, सुग्रीव और बाली के चरित्र में उसी का संकेत मिलता है। और उसको संक्षेप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि सुग्रीव जिस समय अर्धरात्र के समय मायावी नाम के दैत्य ने बाली को चुनौती दिया, यह मायावी मैदानों का बेटा था। और मैदानों का वर्णन तो रामायण में आपने पढ़ा ही होगा। ये बहुत बड़ा कलाकार था नगर निर्माण का, और नगर निर्माण की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। और लंका का जो निर्माण किया वो भी मैदानों के द्वारा ही किया गया। सुई मैदानों बहुत संवारा, कनक रचित मन भवन अपारा। यह मैदानों का पुत्र मायावी है। मैं आशा करता हूं कि आप एकाग्रता से इसे सुन रहे होंगे। मायावी ने निर्णय किया कि मैं बाली को हराऊं। मूल में क्या कारण था? उसका सूत्र यही कि मैदानों लंकाधिपति रावण के सेवक के रूप में उसके नगर का निर्माता बन गया। और जब मैं के पुत्र मायावी को ये लगा कि मेरे स्वामी पिता जिनकी सेवा करते हैं उनके स्वामी को रावण ने उसके स्वामी को बाली ने हरा दिया, तो उसे बड़ा बुरा लगता है। और तब उसको ये लगा कि बाली ने हमारे स्वामी या पिता के स्वामी रावण को हरा दिया, तो अगर मैं बाली को हरा दूं तो उसका बदला अपने आप पूरा हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा, क्योंकि बाली के बल की बड़ी ख्याति थी, बड़ी चर्चा थी, पर उसको यह ज्ञात था कि ये रामायण में वर्णन आता है। और वो संकेत ये है कि वानर रात्र के समय बलहीन होते हैं। और राक्षसों के लिए कहा जाता है कि वो संध्या के बाद जो रात्रि ज्यों बढ़ती है त्यों उनकी शक्ति भी बढ़ती है। रामायण में आप पढ़ते हैं जिस समय बंदर और भालुओं से युद्ध होता है तो उस समय राक्षस जब देखते हैं कि दिन में बंदरों के सामने बार बार हारना पड़ता है, तो फिर वो सायंकाल के समय युद्ध फिर से आक्रमण करते हैं। और तो गोस्वामी ने यही वाक्य लिखा, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस दुहाई। प्रदोष काल का, सायंकाल का, माने जिनकी क्षमता रात्र में बढ़ जाती है वे निशाचर है, और जिनकी क्षमता कम होती है वो बलचर है। तो उसने यही सोचा कि मैं बाली को चुनौती दिन में दूं तो पता नहीं क्या होगा, पर अगर मैं रात्रि में चुनौती दूं तो स्वाभाविक है
वो लड़ने नहीं आवेगा, और लड़ने नहीं आवेगा तो मैं घोषणा कर दूंगा कि बाली तो मेरे डर के मारे सामने ही नहीं आया। लेकिन उसके लिए सौदा बड़ा महंगा सिद्ध हुआ। बाली का स्वभाव इतना अभिमानी था, बलवान के साथ साथ उसके अपने बल का अभिमान था। तो जिस समय मायावी ने अर्धरात्र के समय चुनौती दिया, अर्धरात्रि पर द्वार पुकारा, रात्र में भी आधी रात के समय, तो बाली रिपुबल सह ही न पारा। और जिस समय बाली निकला, अब वो तो मायावी का सारा गणित ही गड़बड़ा गया, ये तो लड़ने चला आया। तो लड़ने के स्थान पर भागा, और ये तैयारी भी उसने कर लिया था कि अगर किसी तरह से बाली मेरे पीछे दौड़े तो पर्वत की एक कंदरा में अनेक राक्षसों को, अपने साथियों को उसे रख छोड़ा। और उसका मूल तात्पर्य था कि उस गुफा में मैं बाली को अगर उसने पीछा भी किया तो लेकर के आऊंगा, और वहां हम सब मिल करके बाली का वध कर लेंगे। जब बाली लड़ने के लिए चला, अब दोनों भाइयों में अंतर है। बाली जितना एक बलवान और बल का अभिमानी है, सुग्रीव भी बलवान, लेकिन उनको भय, उनकी आशंकाएं प्रबल हैं, और वो उस प्रकार से युद्ध के प्रेरित तो नहीं। लेकिन अब वहीं से प्रारंभ हो गया। अब भाई जा रहा है लड़ने के लिए, अकेले जा रहा है, तो भाई के नाते मुझे भी तो साथ जाना चाहिए। मानो दिखावे की वृत्ति प्रारंभ हो गई। आप जैसे हैं वैसा काम यदि आप करते हैं तो ठीक करते, पर दिखावे के लिए आप जो नहीं हैं, अगर उस प्रकार का कार्य करें या उसका दिखावा करें तो आपके सामने संकट आना स्वाभाविक है। पर ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो दिखावा बहुत करता है कि लोगों को, या हम जिसको प्रिय मानते हैं तो ये दिखावा करें कि मैं कितना बड़ा इनका अनुयायी हूँ, इनके साथ निरंतर इनको छोड़ता नहीं। मानो एक प्रकार का दिखावा, प्रदर्शन सुग्रीव के चरित्र का सामने आया। अब वह मायावी भागा, और भागने के बाद जिस गुफा में उसने पहले से अनेक राक्षसों को रख छोड़ा था, भीतर बैठ गया। बाली जब भीतर जाने लगा तो अब इतने दूर साथ आए तो भीतर तो भी जाना चाहिए, लेकिन बाली और सुग्रीव के स्वभाव का अंतर सामने आ गया। बाली ने कहा कि नहीं, मैं अकेले ही युद्ध करने जाऊंगा, और तुम बाहर रख करके मेरी प्रतीक्षा करना, और अगर 15 दिन में मैं न आऊं तो समझ लेना कि मैं युद्ध में विजयी नहीं हुआ, मेरी मृत्यु हो गई। अब यह सुग्रीव का वही चरित्र, अगर भीतर गुफा में जाने ही नहीं था तो वहां से यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता थी। अवसर आने पर जहाँ लड़ना है कब वहां पर आप मान गए, तो वहीं रुक जाते, ना आते कि नहीं हम में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन जब ये कहा बाली ने तो सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हो गए। चलो दिखावा भी हो गया कि मैं भाई से कितना प्रेम करता हूँ, और मैं कह भी सकता हूँ कि भाई मैं तो जाता, पर मैं क्या करूँ, अब मेरे बड़े भाई ने रोक दिया तो मैं तो आज्ञाकारी हूँ। ये जो प्रसंग है रामायण के, आप और हम यदि अपने जीवन की ओर दृष्टि डालें तो इस प्रकार की घटनाएं होती ही रहती, और ये घटनाएं जो होती हैं उसी में तो राग, द्वेष, ईर्षा और अशांति के सूत्र छिपे हुए हैं। लंबे दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा किया, और अचानक उस गुफा से रक्त की धारा बह करके जब आने लगी तो अब फिर वो सुग्रीव की जो भीतर वाली कायरता की वृत्ति है वह सामने आई। उसने ये गणित कर लिया कि अगर वो मायावी नाम का राक्षस दैत्य, अगर उसने हमारे बड़े महान योद्धा बड़े भाई बाली का वध कर दिया तो मैं तो टिक ही नहीं सकता हूँ। मानो सारा जो प्रदर्शन प्रेम का था
उसमें ये वृत्ति नहीं थी कि अब भाई के लिए मैं प्राण दे दूंगा, अगर मेरा भाई मारा गया तो मैं भी युद्ध करके बदला लेने का प्रयास करूंगा। और स्वभाव सामने तब आया कि अब वो ये गणित करने लगे कि वो बड़ा भाई मारा जा चुका, तो निकल करके यहाँ भी तो आएंगे और मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। क्यों? अब इसको आप क्यों कल्पना के रूप में विचार करके देखें, अपने परिवार में देखें, समाज में देखें, सर्वत्र देखें। अगर सुग्रीव ने यह कह करके कि बाली की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके पुत्र अंगद बड़े योग्य हैं, तेजस्वी हैं, बलवान हैं, उनको उत्तराधिकार मिलना चाहिए, तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात होती। आप देखेंगे कि परिवारों में भी और रामायण महाभारत में भी वह प्रश्न तो बार बार आया। महाभारत में भी तो वही प्रश्न था, राजा कौन बने। अगर पांडवों को राजा बना दिया गया धृतराष्ट्र के स्थान पर, तो धृतराष्ट्र को ये प्रसन्नता नहीं हो गई कि मैं तो दृष्टि रहित हूँ, राज्य तो मेरा भाई कर रहा है, बल्कि मन में एक जलन हो गई कि राज सिंहासन तो मुझे मिलना चाहिए। ये कैसे बैठ गया? और वही जो मानसिक ग्रंथियां उठी भाई बेटा, और उसको लेकर के जो वृत्ति आती है वहां पर आ गई। अंगद को अगर उसने देखा होता तो कहीं उसको कोई आपत्ति न होती। उसको लगता कि नहीं, वो अंत में सुग्रीव ने स्वयं न बैठ करके मेरे पुत्र को ही तो बैठा है। लेकिन अब सारा अर्थ बदल गया। पर्वत था, जो खंड रखा था, अच्छा योजना पूर्वक किसने सोचा कि गुफा से मैं निकल ही न पाऊं, और उतावलीपन में आकर के ये स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तो गोस्वामी जी ने शब्द जो लिखा वो बड़े महत्वपूर्ण है। बोले बाली ताही मारी गृह आवा और देख मोही जीव भेद बढ़ावा। सारे झगड़े का एक ही शब्द है भेद। हमारे जीवन में हर क्षण भेद ही भेद है, और उस भेद की वृत्ति में क्या अगर एक परिवार का भी व्यक्ति है तो वहां भी भेद करता है, वहां पर भी वो उसके जीवन में दूरी है। अब रावण के चरित्र में भी यही संकेत पाएंगे। युद्ध के क्रम में आप देखेंगे उसमें पहले हुए सेनाओं को भेजा, सेनापतियों को भेजा, मंत्रियों को भेजा। अब उसके बाद मेघनाद ने युद्ध किया, और मेघनाद युद्ध करके नहीं परास्त कर पाया, तो रावण ने बीच में ही कुंभकर्ण को जगा दिया। क्या मनोविज्ञान? कुंभकर्ण को भी वो कहे तो उसका शब्द तो वही कहा जाएगा, लेकिन अपने पुत्र के प्रति जितनी ममता थी उतनी भाई के प्रति नहीं। कुंभकर्ण भाई है और मेघनाद पुत्र है, तो अगर मृत्यु भी हो तो पहले भाई की हो जाए, तो मेरा पुत्र तो बचा रहे। ये जो मनुष्य के जीवन की भेद वृत्ति है, यही भेद जो होता है वही सारे परिवार, देश में, समाज में संघर्ष को बढ़ावा देता है। और यह भेद वृत्ति मिट पाना बहुत बहुत असंभव प्राय है, अत्यंत कठिन है। मनुष्य क्रिया वो सभी की प्रकृति वैसी बनी हुई है। मैं लोगों स्वामी ने एक शब्द के द्वारा सूत्र दे दिया। सांसारिक प्रेम की कुछ समस्याएं हैं, व्यवहार में जब हम उसको प्रदर्शन का विषय बना लेते हैं, और हमारे जीवन में जो स्वार्थ होता है। सुग्रीव सिंहासन पर क्यों बैठ गए? राजा बनने का लोग कहीं न कहीं मन में था, नहीं तो कह सकते थे। और वो चरित्र पूरा यह बताने के लिए है कि कैसे परस्पर जिनमें प्रेम होता है उनमें टकराहट होती है, विरोध होता है, और वो भाई और पुत्र को लेकर के होता है, फिर पिता पुत्र में भी होता है, वो तो उसका कोई अंत ही नहीं। यह जो सूत्र था वो स्वामी जी मानो रावण के चरित्र का पक्ष भी यही है कि मेघनाद के सबसे बाद में उसने भेजा, और मेघनाद से भी पहले उसने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए भेजा।
और आप देखेंगे इतना स्वार्थी था कि स्वयं भी सबसे अंत में ही आया। स्वयं ऐसा नहीं इसमें किया कि नहीं ये तो सेना मारी जा रही है तो हम चल करके लड़े। यही तो भगवान राम और रावण के चरित्र का अंतर सामने आता। भगवान राम ने देखा बानर और राक्षस लड़ते लड़ते दोनों थक गए हैं, पर दोनों पीछे नहीं हट रहे हैं। राक्षस पीछे इसलिए नहीं हट रहे हैं कि पीछे हट के कहा जाएंगे, क्योंकि पीछे रावण तलवार लिए बैठा था और बता दिया था समर अभिमुख जो श्रम काना तो मैं हतब करावल कृपाना। और याद दिलाया ये जो बड़े बड़े भवन ने बड़ी सुख सुविधा की सामग्री सर्वस्व खाई भोग करी नाना समर भूमि हुए बल्लभ प्राण। तब वो राक्षस जानते थे इधर मरना उधर भी मरना, और बंदर श्री राम की कृपालुता देख करके युद्ध है तो बंदर भी कभी पीछे हट गए। पर भगवान श्री राम ने यही कहा कि हमारे मित्र लड़ते लड़ते थक गए हैं, और सुग्रीव से ये कहा, लक्ष्मण से कहा तुम इनको रोक करके विश्राम दो, तुम सुग्रीव भीषण अनुज समारोह उत्साह। वह वृत्ति तो रावण और श्री राम का कुछ भिन्नता है, और भिन्नता ये है कि भगवान राम ने जब देखा कि दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक करके भी भय के मारे या मेरे संकोच के मारे हट नहीं रहे हैं, तो प्रभु स्वयं बीच में आकर के खड़े हो गए और उन्होंने दोनों उनकी सेवा से कहा आप लोग विश्राम कीजिए, आप लोग लड़िए मत, युद्ध देखिए। लड़ेगा कौन? प्रभु ने रावण को आमंत्रित किया। द्वंद्व युद्ध देखो सकल श्रमित हुए सब वीर। आप कल्पना कीजिए, बानर तो श्री राम के गुणों से प्रभावित थे ही, पर राक्षसों को भी लगा कि धन्य है श्री राम, जिनको केवल अपने सेना की नहीं हमारी सेना की भी, हम लोगों के भी कष्ट की चिंता है। समाज का ही चित्र है। महाभारत का युद्ध और रामायण की समस्या और युद्ध, उनमें जो भिन्नता है उस भिन्नता का तात्पर्य यही है कि जहाँ पर यहाँ पर वही संकेत मिला, सुग्रीव की स्वार्थपरता, स्वयं सिंहासन पर बैठ जाना, और बाली और सुग्रीव का प्रेम श्री राम और श्री भरत की तरफ तो नहीं कि भगवान राम ये सुन के प्रसन्न हो कि अच्छा भरत को राज्य देने का प्रस्ताव आया है, तो भरत प्राण प्रिय का वैराग, उसके मन में भेद वृत्ति की इतनी प्रबलता है। और अभिमानी जो होता है वो भेद वृत्ति, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना ही अभिमान का स्वभाव। तो ऐसी स्थिति में ये एक अभिमानी और दूसरा व्यक्ति जिसके हृदय में भीतर स्वार्थ है, वासना है, आकांक्षा है, लेकिन वो सामने नहीं निकल पाता, और उसका परिणाम होता है कि वह एक ऐसा युद्ध की दिशा में परिणत हो गया कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, राज्य छीन लिया, और यहाँ तक कि मारने का भी प्रयास किया। तो एक और तो सुग्रीव और बाली के प्रसंग में व्यवहार की शिक्षा है, व्यवहार का पक्ष, लेकिन रामचरितमानस का मूल दर्शन तो यह बताने के लिए है। अब अगर मान लीजिए परिवार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कहने लगे कि तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तो ये तो कहना उचित नहीं है। वो स्वार्थी तो सभी होते हैं, और स्वार्थ में तालमेल कैसे बैठाया जाए ये विवेक है। और इसीलिए भगवान राम ने जब बाली का वध किया तो उसमें भी राजरी ने सुग्रीव का अंगद का युवराज, राज्य सिंहासन भले ही सुग्रीव को दिया, पर वो परंपरा उन्होंने सुग्रीव के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं माना, अंगद को बनाया। एक मनोव्यवहारिक उसका दर्शन है, पर उसका एक दूसरा आध्यात्मिक दर्शन है। वो गंभीर है, पर उसको भी समझना चाहिए। और समझने का अभिप्राय ये है, यह कहना तो बड़ा सरल है कि भेद छोड़ दो, ये कहना तो बड़ा सरल है कि स्वार्थ छोड़ दो, लेकिन व्यक्ति तक कहाँ छोड़ पाता है। वो स्वामी जी इसको एक दूसरा पारमार्थिक तत्व इसमें प्रकट करते हैं
उनका कहने का अभिप्राय यह है कि पहले बाली जो है प्रसन्न था तो सब कुछ लिया और बाद में छीन लिया। अब गोस्वामी जी उसको अपने जीवन से जब जोड़ते हैं, रामायण की कथा का सबसे अधिक पक्ष यह है कि कथाओं को हम और आप अपने जीवन से जोड़ पाते हैं कि नहीं। अगर केवल इतिहास के रूप में ही हम पढ़ लें, ऐसा हुआ, आज हो रहा है, हम में हो रहा है, और जब यह वृत्ति हम जोड़ते हैं, गोस्वामी जी ने ये विनय पत्रिका क्या है, मानो भगवान के चरित्र और लीला को अपने जीवन से जोड़ना। गोस्वामी जी हर घटना को पढ़ते हैं और पढ़ करके अपने जीवन से उससे जोड़ देते हैं और जीवन से जोड़ करके प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु आपने जैसे त्रेता युग में समाधान दिया, आप भी मेरा समाधान कीजिए। अब इसको गोस्वामी जी ने यह अर्थ दिया कि सुग्रीव तो मानो जीव है, और बाली को उन्होंने एक अर्थ दिया कि व्यक्ति का जो प्रारब्ध कर्म है वही मानो बाली है, और इसका अभिप्राय है कि प्रारब्ध आपके अनुकूल है तो आपको सारी सफलता मिलती है, और प्रारब्ध प्रतिकूल होता है तो सब कुछ छीन लेता है। अब ऐसी परिस्थिति में सुग्रीव भागे, बाली के सामने टिक नहीं सकते थे, लेकिन ऐसे क्षणों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब हम चाहे व्यवहारिक अर्थों में पराजित हों और चाहे हम पारमार्थिक अर्थों में कर्म के द्वारा सताए गए। गोस्वामी जी ने यही कहा विनय पत्रिका में कि प्रभु मैं भी तो सुग्रीव हूँ जो कर्म कपीस के द्वारा सताया गया हूँ, कर्म कपीस कपिराज त्रास त्रसो हूँ। तो प्रभु जैसे आपने बाली का वध करके सुग्रीव का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से कर्म कपीस से मेरी रक्षा की। और जब आप ये पढ़ते हैं कि रावण ने बाली ने रावण को बगल में दबा लिया, तो इसका अभिप्राय सारे विश्व को जीतने वाला भी प्रारब्ध कर्म से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वो तो उसका फल, उसमें कर्म के सामने किसी की शक्ति चाहे कितना बलवान क्यों न हो, टिक नहीं सकता। अब उस प्रसंग को गोस्वामी जी ने जो अर्थ दिया, जहाँ श्री हनुमान जी की भूमिका सामने आती है। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, सफलता की, विफलता की, यश की, अयश की, लाभ की, हानि की। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कई लोग निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग क्रोध में भर जाते हैं, दूसरे की हत्या कर देते हैं। लेकिन इसके स्थान पर जो वृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है, धन्य है श्री हनुमान जी। अब हनुमान जी महाराज ने बाली का साथ नहीं दिया, सुग्रीव का साथ दिया। क्या तात्पर्य? हनुमान जी महान भक्त हैं, महान संत हैं। वो निश्चय जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भयभीत है, आतंकित है, और जब वह व्यक्ति सताया हुआ है, तो बलवान से मित्रता जोड़ने की इच्छा तो बहुतों के मन में होती है। लोग बलवान से मित्रता करते ही हैं। बल्कि अन्य रामायणों में वर्णन आया कि श्री राम ने जब बाली पर बाण का प्रहार किया और उसके बाद उसके सामने जाकर खड़े हुए, तो वाली ने श्री राम की आलोचना किया और ये कह करके आलोचना किया कि मैंने सुना कि तुम्हारा जन्म सूर्यवंश में हुआ और तुम इतने बड़े राजकुल में जन्म होने के बाद तुम्हें राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें राजनीति का ज्ञान। क्यों? उसका तर्क जो अपने स्थान पर सुनने में सही था। उसने कहा कि सोचो, तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया है रावण ने, और तुम सुग्रीव से मित्रता कर रहे हो अपनी पत्नी को पाने के लिए। जो सुग्रीव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वो तुम्हारी पत्नी को बचा देगा। तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही, क्योंकि वो जो गणित करता है वो श्री राम को भी उसी मापदंड में देखता है जिसमें उसका स्वयं अभ्यास है। और इसलिए उसने कहा कि अगर तुम्हें मित्रता करनी थी तो मुझसे मित्रता करना चाहिए था, और तुम्हारा कार्य कितना सरल हो जाता कि रावण से या तो मैं कहला देता तो डर के मारे लौटा देता, और सीधे न मानता तो लड़ करके भी मैं जनक नंदिनी सीता को लाके तुमसे मिला देता। लेकिन यह तुम्हारी कौन सी राजनीति है? बस यही बाली की नीति वही है जो संसार के स्वार्थी व्यक्तियों की नीति होती है।
बलवान के द्वारा हम कैसे सफलता प्राप्त करें, हम बलवान का आश्रय लें। पर प्रभु का तो स्वभाव है कि भाई जो बलवान है उसके मित्र तो सभी बन जाते हैं, पर जो दीन है, जो दरिद्र है, जो निर्बल है, तो उसका भी तो कोई होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी का वह वाक्य, ये दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। मानो ये जो प्रभु की प्रकृति है, क्या उन्होंने कहा नहीं, बाली और सुग्रीव में हम तो सुग्रीव का ही पक्ष, और हनुमान जी महाराज उन प्रभु के परम भक्त हैं। जो प्रभु का स्वभाव है वही स्वभाव श्री हनुमान जी का। और उसको अर्थ यूं दें कि अगर हम प्रारब्ध से सताए हुए हों, हम हारे हुए हों, हमारा सब कुछ खो गया हो, तो हनुमान जी का आश्रय ले लें। हनुमान जी को उस रूप में भी हनुमान जी जैसा भक्त जो निरंतर राम कार्य धुरंधर कह करके, जो निरंतर जीव के भक्त के कार्य स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, श्री हनुमान जी की महानता सामने आ गई। क्या वे वस्तुतः बाली से बलवान। हनुमान जी के सामने तो कोई बलशाली दूसरा हो सकता ही नहीं था। और इसलिए भी कि सुग्रीव बाली जो है वो उसका जन्म इंद्र के अंश से हुआ, और हनुमान जी तो साक्षात चाहे शंकर पुत्र हैं, चाहे रुद्रावतार हैं, उनके सामने इंद्र का तो कोई कुछ महत्व ही नहीं। लेकिन कितनी महानता हनुमान जी में है, आप इस पर विचार करके देखिए दो बातों में। एक तो कब बाली ने भगवान राम के अवतार से पहले ही रावण को हरा दिया। क्यों? कई लोगों को लगता है कि मुझे क्या महत्व मिलेगा, अगर राम आवेंगे, राम रावण को मार देंगे तो राम को यश मिलेगा, हमें तो नहीं मिलेगा। इसलिए मैं दिखला दूं कि बिना राम के भी विजय पाई जा सकती है, मैं जीत सकता हूँ। ईश्वर की क्या आवश्यकता है, जो कार्य हम अपनी शक्ति से पुरुषार्थ से कर सकते हैं वो करेंगे। यह जो अभिमान की वृत्ति अनेक लोगों में पाई जाती, वो मान के चलते हैं कि ईश्वर क्या है, हम करेंगे और उसमें हमको सफलता मिलेगी। और अगर सफलता मिल जाए तो अभिमान में फूल के कुप्पा हो गए कि देखो हमने किया और हमारी सफलता, पर वो सफलता कब असफलता बन जाएगी और कब वो गुब्बारा कब पिछड़ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसी प्रकार से इसका अभिप्राय ये है कि श्री हनुमान जी अपने बल के सामर्थ्य के होते हुए भी जिस कार्य के लिए उनका अवतार हुआ, जो कार्य उनको दिया गया है, हनुमान जी ने समुद्र के किनारे हनुमान जी को याद दिलाया, राम काज लगी तब अवतारा। आपका जन्म तो श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। मानो बाली ये दिखाना चाहता है कि श्री राम के बिना भी रावण को जीता जा सकता है, और हनुमान जी का यह तात्पर्य है कि प्रभु के बिना राम अगर हम हार जाएं तो हारे ही जाएं, पर जीत भी जाएं तो अभिमान ही होगा, और अभिमान के द्वारा व्यक्ति का अंत में पतन नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य पर होते हुए भी उन्होंने रावण के से युद्ध या चुनौती नहीं दिया, और उससे भी बड़ी महानता सुग्रीव की सहायता कर सकते थे और सुग्रीव का पक्ष लेकर के बाली से लड़ सकते थे। लेकिन हनुमान जी का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को भक्त बनाना है, भगवान से मिलाना है। वे अपनी पूजा नहीं कराना चाहते। क्या हनुमान जी शंकर के अवतार हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अगर गुरु यही चाहे कि भगवान के स्थान पर उसी की पूजा हो तो गुरु के पद का कलंक है। उसका कार्य तो वस्तुतः इसलिए रामायण में दो प्रकार के विरोधी वाक्य आते। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो आपकी अपेक्षा भी गुरु को अधिक चाहते हैं। तुमते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। तो इसमें तो हुआ कि भगवान से भी गुरु बड़ा है, ऐसा लगता है। पर किष्किंधा कांड में शंकर जी जो वाक्य कहते हैं, पार्वती जी से इसमें उल्टी बात उन्होंने कही। उनका पार्वती मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि उमा राम समहित जग माही। गुरु सबसे पहले गुरु का नाम लिया।
बोले भगवान से बढ़कर के कोई नहीं है हितैषी, गुरु भी नहीं। गुरु को मत मान लो कि वो भगवान से बढ़ के हितैषी। गुरु पे तो माँ तो बंधु प्रभु नहीं, तो दोनों उल्टी बात हो गई। शंकर जी कहते हैं गुरु कैसे बढ़ के, भगवान के सामने गुरु भी हितैषी नहीं। और वाल्मीकि जी कहते हैं तुम तेरे गुरु जी जानिए। दोनों ठीक, जिसको जो कहना चाहिए वो कह रहा। वाल्मीकि जी गुरु की महिमा बताने तो ठीक है, गुरु की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई, पर भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु है और वे बताना चाहते हैं गुरु थोड़ी महत्वपूर्ण है। गुरु का कार्य तो भगवान से मिलाना है, क्योंकि सच्चा हित तो केवल भगवान में। इसलिए कितने महान हैं, सामर्थ्य होते हुए, योग्यता होते हुए भी वे चाहते हैं कि सुग्रीव के जीवन में भक्ति का उदय हो, शरणागति का उदय हो और उसके हृदय में मेरी महिमा नहीं, प्रभु की महिमा की प्रतिष्ठापना। कि यह जो हनुमान जी के चरित्र का ये दोनों पक्ष है, यह बताने के लिए कि हनुमान जी कितने अभिमान शून्य। संसार में अभिमान के द्वारा बड़े से बड़ा कार्य व्यक्ति करता है, सफल भी हो जाता है, लेकिन अभिमानियों का जो समाज है तो अंत तो गत्वा परस्पर संघर्षरत ही दिखाई देता है। इसलिए हनुमान जी के चरित्र की दो घटनाएं और उसके बाद मानो जब कर्म से संतुष्ट होकर के, भयभीत होकर के, तब मानो हनुमान जी ऐसा सदगुरु, लेकिन कैसे गुरु जो अपने को गुरु नहीं मानते, शिष्य मानते। इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। हनुमान जी सर्वदा सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करते थे। क्यों? बोले हम तो सूर्य भगवान के शिष्य हैं और ये तो सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए मेरे लिए तो सदा वंदनीय है, पूज्य है। इन सारी घटनाओं से लगता है कि गुण के साथ गुणाभिमान जो है वो अनिवार्य दिखाई देता है, लेकिन गुण हो और गुण का अभिमान न हो, ऐसी विलक्षणता तो हनुमान जी में ही देखने को मिलती। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की विशेषता यही थी कि अंततः जब भगवान को उन्होंने जान लिया, पहचान लिया और दोनों का मिलन हुआ, तो हनुमान जी का वही जो उद्देश्य है, ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के प्रारब्ध से कर्म से रक्षा तो कुछ होती है। आप सत्संग में जाके बैठ जाइए तो उस समय के लिए प्रारब्ध आपका पीछे छोड़ सकता है, अगर आप कथा सुन रहे हो तो। अब न सुन रहे हो तो आप भीतर स्वयं अगर चंचल चित्त वाले हैं तो आपको यही याद आए घर में क्या हो रहा होगा, क्या होगा, तब तो फिर आप सुनने वाले नहीं। पर सुनते समय सब भूल गया और भूल करके उस भगवान के चरित्र में डूब गए। इससे बढ़ करके आनंद की कोई बात नहीं हो सकती। तो ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी सुग्रीव के साथ वहां निरंतर निवास करते हैं। और वो फिर जो चर्चा कल आपके सामने चली थी, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण आते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज जो है अंत में उन्होंने कहा कि आप पहचान के मुझे संकेत कीजिएगा। और ऐसा अनोखा संकेत, किसी ने हनुमान जी से पूछा, महाराज विवाह में अगर कोई कन्या योग्य न हो, भगवान श्री राम ने एक वाक्य कह दिया था कि अच्छे मित्र का लक्षण क्या? तो प्रभु ने कहा कि वस्तुतः मित्र वो है कि देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सुदाहित करई, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, सुत कह संत मित्र गुण के गेहा, आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहिगत समभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। तो महाराज फिर कई बार ऐसा भी होता है, लोग विवाह करने के बाद भी विवाह छोड़ देते हैं कि नहीं तो कन्या योग्य है या दोष है या कुछ भी बात कह करके। हनुमान जी से किसी ने पूछा, महाराज आपने संबंध सुग्रीव का प्रभु से करा दिया और सुग्रीव का चरित्र तो बाद में भी सामने आया है, तो आपने ऐसा किया क्यों? हनुमान जी ने कहा, मैं जानता था कि संसार में लोग संबंध करके छोड़ देते, ये हमारे प्रभु ही ऐसे हैं कि छोड़ना जानते ही नहीं। एक बार जिसको स्वीकार कर लेते हैं वो तो